गुड मॉर्निंग फ्रॉम जीबी। हम जा रहे हैं जीबी से दिल्ली। हम रुके थे यहाँ पे, ये है मेन जीबी का बाज़ार, और हम रुके थे जीबी हाईनेस होटल में। एंड यहाँ से जो दिल्ली है वो है 485 किलोमीटर दूर। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं जीबी से दिल्ली का। तो यहाँ जीबी से जो हमारा घर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 489 किलोमीटर दिल्ली में, और 10 घंटे 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है मात्र। हमने अपना सफ़र जो शुरू करा है वो करा है 7:25 पे सुबह। अब देखते हैं शाम को हम कितने बजे पहुँचते हैं घर। और जो अभी हम चल रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 305। ये देखो देवता को लेके जा रहे हैं। ये देखो डोली जा रही है देवता की। ये तो 6.5 किलोमीटर चलने के बाद जीबी से, और ये आता है बंजार। और जो ये बंजार है ये पूरे यहाँ पे सैंज वैली, तीर्थन वैली, और जो ये बंजार वैली जिसमें जीबी आता है, तो इसका मेन हेडक्वार्टर है, सबसे मेन पॉइंट है। और डिस्ट्रिक्ट लगती है कुल्लू। ये यहाँ के जो सबसे बड़ा बाजार है पूरे सैंज में और पूरे तीर्थन में, और ये जीबी के आसपास, तो ये बंजार ही है। काफ़ी बड़ी मार्केट है। अभी तो वैसे खुली नहीं है, ज़्यादातर शटर बंद है, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये हमारे राइट साइड में है बंजार का बस स्टैंड, और यहाँ से ना आपको हर जगह की बस मिल जाएगी। जैसे दिल्ली से यहाँ पे बंजार आ सकते हैं आप, फिर यहाँ से अगर आपको सैंज वैली, तीर्थन वैली, शानगढ़ या तीर्थन वैली में सरची वगैरह, ये जीबी कहीं पर भी जाना है तो हर एक जगह के लिए आपको बस मिल जाएगी। यहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मेन सेंटर पॉइंट है ना बंजार, इसलिए। ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम तीर्थन रिवर के ऊपर से। तो ये नीचे ये देखो आ रही है तीर्थन रिवर, तीरथ से, जिस जगह का नाम है हंसकुंड, वहाँ से इसका ओरिजिन है, उद्गम स्थल है। रोड जो है ये जीबी से बंजार तक जो था 6 किलोमीटर करीब, 6-6.5 किलोमीटर, उसमें थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन बंजार के बाद से रोड ठीक है। और हम चल रहे हैं तीर्थन रिवर के बिल्कुल पैरेलल। हमारे लेफ्ट में चल रही है तीर्थन रिवर। तो ये करीब हम 19 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए हैं बाली चौक। इस जगह का नाम है बाली चौक। ये भी ठीक ठाक बड़ा कस्बा है। बंजार के बाद जो आता है तो यही आता है, बाली चौक। तो ठीक ठाक बाजार है भी बड़ा। तो हम करीब चल चुके हैं 22-23 किलोमीटर जीबी से, और हम पहुंचे धामन करके एक जगह में। यहाँ पर है हिल डाउन कैफ़े, जिसमें हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ठीक बना हुआ है ये, यहाँ पे रोड के जस्ट साथ ही है। तो इसमें चलते हैं, बैठते हैं एंड कुछ ऑर्डर करते हैं खाने का। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक आलू का पराठा और 1 प्लेट पूरी भाजी। तो ठीक है, आलू का पराठा। दोनों में पूरी भाजी ज़्यादा स्वाद है। ये हम पहुँच गए लारजी में। ये है छोटा सा लारजी। करीब 27 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं ये जीबी से। तो ये सीधा जो रोड गया है ये तो गया है सैंज वैली में, जो सीधा गया है, और हम ले लेंगे लेफ्ट ऑट की तरफ। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संगम हो रहा है। वहाँ से आ रही है तीर्थन रिवर, ये आ रही है सैंज रिवर जो ये वाली है, और दोनों का पानी देखो एकदम ग्रीनिश है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे संगम होता है लारजी में सैंज और तीर्थन का, और ये आगे सैंज रिवर बन के चलती है, और यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर बाद ये जाके मिल जाती है ब्यास में। तो यहाँ पे वहाँ से लारजी से मुश्किल से आधा किलोमीटर आ गया है। यहाँ पर हो रहा है ब्यास रिवर का और सैंज रिवर का संगम। तो ये हमें दिख रहा है राइट साइड में लारजी डैम। यहाँ पे ब्यास रिवर के ऊपर ये डैम बनाया हुआ है, लारजी डैम। ये पुल ये लारजी डैम पे ही है। तो करेक्ट 29.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए ऑट। तो ये रास्ता सीधा तो गया है दिल्ली मंडी, और यहाँ से राइट अगर हम ले लेंगे तो पहुंच जाएंगे मनाली। तो ये राइट वाला जो टनल के अंदर से रास्ता गया है, ये गया मनाली। ये रही टनल। कुल्लू मनाली जाने के लिए यहाँ से राइट जाना पड़ता है, और यहाँ से स्ट्रेट हम जाएंगे मंडी। तो हमें मंडी होते हुए जाना है। और यहाँ ऑट पे बस स्टैंड भी है, जिधर से आपको सैंज वैली, तीर्थन वैली और इस तरफ की सारी तरफ की बसें मिल जाएंगी आराम से, जीबी वगैरह की। तो ये ऑट टनल से करीब आधा किलोमीटर आगे आने के बाद ये आ जाता है पूरा ये ऑट जो है, इसको छोटा सा कस्बा ही कह सकते हैं। और यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप भी है। तो आज के दिन की ये हमारी पहली टनल आ गई है। तो ऐसी काफ़ी सारी टनल्स आएंगी अभी तो उनमें से ये पहली है। ये
और से करीब 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर आगे आए होंगे हम, और टनल से आगे। तो उसके बाद आइए, जितनी भी टनल्स बनी है ना ये मनाली हाईवे पे, इससे मनाली का डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है एंड टाइम भी कम लगने लग गया है। तो जब से हमने टनल मिली है ना, उसके बाद क्रॉस कर करके हम, ये 3rd टनल है और इतनी लंबी टनल चल रही है ना, कॉन्टिन्यूसली कई किलोमीटर से चल रही है। अब जो हम चल रहे हैं रोड पे, ये है नेशनल हाईवे 3। तो हम नेशनल हाईवे 3 पर चल रहे हैं। तो हमें लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये है पंडोह डैम। ये ब्यास रिवर पे बनाया हुआ है। लेफ्ट में जो हमारे चल रहा है ये है डैम। जीबी से 48 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए पंडोह, और यहाँ पे पीछे डैम भी है, पंडोह डैम। तो ये भी ठीक ठाक बाजार है पंडोह जो है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक ठाक बड़ा बाजार है। अब इसके बाद जो बड़ा आएगा वो आएगा मंडी। तो ये पूरा 4 लेन का ही रोड चल रहा है पंडोह के बाद भी, काफ़ी अच्छा है। तो ऑट के बाद मैंने नोटिस करा कॉन्टिन्यूसली कई पेट्रोल पंप आए हैं, तो इस हाईवे पे पेट्रोल पंप तो काफ़ी हैं। जैसे जब हम सैंज वैली, तीर्थन वैली और जीबी साइड होते हैं तो उस तरफ पेट्रोल पंप के थोड़ी शॉर्टेज है, कम है। इस वाले हाईवे पे तो आने ऑट के क्रॉस करने के बाद तो बहुत बढ़िया है। तो ये आ गया है मंडी बाईपास। अगर हम नीचे चले जाते तो मंडी शहर में चले जाते हैं, वो रहा मंडी वहाँ पे, और हम चल जाएंगे मंडी बाईपास करते हुए मंडी शहर को। ये आ गई टनल नंबर 7। तो अब हमारा मंडी बाईपास हो जाएगा। अब मंडी शहर के बीच में हमें नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया टनल बना रखी है, और ये डबल ट्यूब की टनल है, जैसे जाने की एक और आने की अलग। तो ये आ गई टनल नंबर 6, और आई थिंक इस रोड पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो मंडी शहर कब क्रॉस हो गया हमें पता नहीं लगा, और अभी हम मंडी वैसे बाईपास पे चल रहे हैं। मंडी बहना रोड है इसका नाम। इतना फर्स्ट क्लास रोड है कि इस पे ये फील नहीं हो रहा कि हम पहाड़ों पे कार चला रहे हैं, और इस पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, और कई जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर में। तो थोड़ा ध्यान से चलाएं इस पे। ज़बरदस्त हाईवे है ये, देखो आपको खुद फील नहीं होगा कि आप पहाड़ों पे हैं। ये देखो पूरा ज़बरदस्त है। ये देखो जैसे स्पीड के कैमरेज लगे हुए हैं ऐसे कई स्पॉट्स पे। एक छोटा सा कोई कस्बा आया, तो इस पे अच्छी डेवलपमेंट हो रखी है हाईवे पे। पीछे से मैं देखता रहा हूँ अच्छे खाने पीने के जॉइंट्स एंड होटल्स एंड सब कुछ बढ़िया है। तो अभी जो है ये है NH 154, इस पे हम चल रहे हैं। तो मंडी के बाद कोई इस हाईवे पे अगर बाजार आया तो यह है, भौर करके इस जगह का नाम है। तो ठीक बाजार है ये रहा। तो भौर के ख़त्म होते ही ये एक और दूसरा टाउन आ गया है, इसका नाम है रक्कर। ये भी ठीक ठाक है बड़ा। तो ये 3-4 कस्बे इकट्ठे आते हैं एकदम से। तो ये हम पहुंच गए सुंदरनगर बाईपास पे। जो नीचे रास्ता गया वो तो गया सुंदरनगर शहर के अंदर, और जो ये ब्रिज बना है ये सीधे बाईपास कर जाएगा सुंदरनगर को। तो सुंदरनगर के ट्रैफिक से भी हम बच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। जैसे मंडी का ट्रैफिक है वो बच गया, सुंदरनगर जो बड़ा शहर है इसमें टाइम लगता था वो बच गया। तो इसी वजह से ये क्या ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा हाईवे हो गया है। ये देखो 4 लेन का ज़बरदस्त, और 60 की स्पीड लिमिट इस पर थोड़ी कम है। जैसा आपका इतना अच्छा बना हुआ हाईवे लिखा है चंडीगढ़ स्ट्रेट। तो ये देखो जगह जगह स्पीड के कैमरे कॉन्टिन्यूसली इस पे लगे हुए। वही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, और मैं बार बार वही देख रहा हूँ कि कार 60 से ऊपर कब चली जाती है ना स्पीड, पता नहीं लगता है इस हाईवे पे, इतना अच्छा बना हुआ है। तो इसमें ये थोड़ी ध्यान देने की चीज़ है। ये देखो यहाँ पे लिखिए स्पीड लिमिट 60 कार की और ट्रक की 40। तो 88 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी 60 किलोमीटर करीब दूर है कीरतपुर। तो इतना हमें चलना है पहाड़ों पे। कीरतपुर के बाद फिर प्लेन रास्ता एकदम शुरू हो जाएगा। कीरतपुर तक ही है जो पहाड़ी रास्ता है। तो ये एक और टनल आ गई है, टनल नंबर 5, लेंथ 740 मीटर्स। अच्छा लेंथ भी लिखी होती है टनल के ऊपर, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इसमें। इस वजह से ये लिखा है घाघस 13, देहर 0, ये देहर राइट में। तो अब हम बिलासपुर वगैरह को भी ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे, बाईपास कर जाएंगे। तो काफ़ी सारे जितने भी छोटे छोटे जितने भी कस्बे आते थे ना हिमाचल के हाईवे पे,
अब वो बाईपास हो जाते हैं, ये सारा हटके बनाया है। और ये देखो आपको आगे स्पीड के कैमरे दिखे होंगे, इसमें जैसे हम क्रॉस करेंगे तो इस पर स्पीड लिमिट आ जाएगी हमारी, ये आ गई 42 की जैसे हमारी है, धीरे ही चल रहे हैं। और रोड तो टॉप क्लास एकदम रोड है। ये हमारा आज के दिन का पहला टोल प्लाजा आ गया है और 65 रुपीज़ का टोल टैक्स है। और मैं बोलूँगा वर्थ है इस हाईवे पे, जिस आपका ये पहाड़ों पे बनाया है, टोल टैक्स लेना है इस पर एकदम वर्थ है, जितना अच्छा ये हाईवे बना हुआ है। ये आ गई है टनल नंबर 4। तो टनल पे टनल आए जा रही है कॉन्टिन्यूसली। तो इन टनल्स के होने से भी बहुत सुविधा हो गई है। एक तो डिस्टेंस कम हुआ है, प्लस जो ये हाईवे जो नया बनाया है इससे बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो गई है। तो ये आपको दिख रही होगी लेफ्ट में नदी काफ़ी बड़ी, ये है सतलुज रिवर। अभी हम सतलुज के पैरेलल चल रहे हैं। अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा बड़ा ब्रिज है ये सतलुज रिवर के ऊपर। तो ये स्ट्रेट रास्ता तो चला गया है शिमला, एंड हमने लेना है यहाँ से राइट, जो रास्ता जाएगा चंडीगढ़ की तरफ को। और कीरतपुर साहिब होगी चंडीगढ़ पहुँचेंगे हम। तो हमने ले लिया यहाँ से राइट। तो ये आ गई है टनल नंबर 3, 550 मीटर लंबी है ये। और इसके बाद 2 टनल और आएंगी। ये आ गई है टनल नंबर 2, 465 मीटर लंबी। तो इसके बाद बस एक टनल और रह गई है, फिर टनल्स का सिलसिला हो जाएगा ख़त्म। तो ये आ गई टनल नंबर 1, 1800 मीटर लंबी है ये, 1.8 किलोमीटर। और ये लास्ट टनल है आज की हमारी। हम अभी कीरतपुर साहिब पहुंचने वाले हैं। अभी है थोड़ा सा दूर है कीरतपुर, रास्ता तो लगातार ही अच्छा मिला हमें। अब ये आगे टोल प्लाजा 1 किलोमीटर के बाद। ये आज के दिन का सेकंड टोल प्लाजा हमारा आ गया है और 155 रुपीज़ का ये टोल प्लाजा है। 140 किलोमीटर हम टोटल चल के आ चुके हैं जीबी से। पंजाब में कर चुके हैं हम एंटर, हिमाचल को छोड़ के। टोटली 140 किलोमीटर हम चले हैं पहाड़ों पे, और जिसमें काफ़ी हद तक पहाड़ों पे भी रास्ता है ना, प्लेन सा ही है जो नया हाईवे बना है। लेकिन फिर भी कहने की बात है कि हिमाचल में हम 140 किलोमीटर के करीब चले हैं पहाड़ों पे। और अब पंजाब में आते ही ये बिल्कुल एकदम से सीधा सा रोड आ गया है। तो ये पंजाब के अंदर एंटर करने के बाद पहला जो ये छोटा सा कस्बा आया है, टाउन आया है, ये है मस्सेवाल। इसके बाद आएगा फिर कीरतपुर साहिब। सीधे 149 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए कीरतपुर साहिब। और 4 घंटे और 35 मिनट का हमें टोटल टाइम लगा है कीरतपुर साहिब तक पहुंचने में, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट में भी करीब 35-40 मिनट लगाए हैं। और अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 205 पर। तो अभी जो हम नेशनल हाईवे 205 पर जो चल रहे हैं, इस पे स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर की। एंड 4 लेन का ये हाईवे है, 2 लेन एक तरफ है और 2 लेन दूसरी तरफ है। तो ये सीधे जाता है चंडीगढ़। तो हम चंडीगढ़ को थोड़ा सा उसके बाहर से आउटस्कर्ट से होते हुए निकलेंगे। तो 178 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हम पहुंच गए रूपनगर। और अभी वैसे हम रूपनगर बाईपास पे चल रहे हैं। हमारे राइट में पूरा है रूपनगर शहर, राइट में दिख रहा है पूरा रूपनगर उस तरफ। तो ये हम पहुंच गए कुराली बाईपास पे हमने ले लिया सीधा, और यहाँ से लेफ्ट में रास्ता गया है इस तरफ, वो गया है कुराली शहर में। और करीब 192 किलोमीटर हम चल गए हैं। तो एक कुराली बाईपास पे हम चढ़ गए हैं। तो हम 203 किलोमीटर चल चुके हैं। और पंजाब में ये काफ़ी डेवलप्ड टाइप की जगह आनी शुरू हो गई है। अभी हम खराड़ से करीब होंगे 5-7 किलोमीटर पहले। करीब 205 किलोमीटर हम चल चुके हैं जीबी से, और अब हम पहुंच गए हैं खराड़। और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूर है करीब दूर चंडीगढ़। तो ये खराड़ क्रॉस करते ही स्ट्रेट रोड तो चला गया चंडीगढ़। और हमने नीचे से ले लिया है, हम एक्चुअली में फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे एयरपोर्ट रोड पे, और मोहाली में से होते हुए सीधे डेरा बस्सी होते हुए चंडीगढ़ को बाईपास कर जाएंगे। और स्ट्रेट रोड जो चला गया वो चला गया चंडीगढ़ के अंदर। तो हमने एयरपोर्ट रोड पे ले लिया, लिखा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली। 18 किलोमीटर यहाँ से टोटल दूर है। तो हम चल रहे हैं मोहाली के सेक्टर्स में, एंड काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रखी है यहाँ पे मोहाली में, ज़बरदस्ती हो रखी है। इनफैक्ट ये वाला जो रोड एयरपोर्ट रोड, इस पे दोनों तरफ आपको बढ़िया एकदम से शोरूम्स एंड मॉल और ये कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलेंगे। तो अभी दिल्ली बचा है 266 किलोमीटर दूर,
और 218 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं अब तक। अब आ गए हैं हम अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे। जो अम्बाला से चंडीगढ़ जाता है तो इस पर हमने राइट लेना है। आगे सामने है जीरकपुर और हम इस हाईवे से ले लेंगे राइट अम्बाला की तरफ। तो अब चल रहे हैं हम नेशनल हाईवे 152 पर। तो अभी हम भांकरपुर को क्रॉस कर रहे हैं। 235 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी हम पहुंचे डेरा बसी और 250 किलोमीटर हमें जाना है अभी दिल्ली के लिए। तो इस हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है वो है 80 किलोमीटर पर आवर की, जो नेशनल हाईवे 152 है जिस पे हम अभी चल रहे हैं। तो आज के दिन का ये हमारा चौथा टोल प्लाजा आ गया है, 4th। ये अभी हम चल रहे हैं लालरू में और 247 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं और 239 किलोमीटर अभी हमें जाना है चल के। तो पंजाब से अब हम हरियाणा में एंटर हो गए हैं। अब दिल्ली तक हम हरियाणा में ही चलेंगे, उसके बाद तो सीधे फिर दिल्ली आएगा। तो लगभग 260 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हम पहुंच गए अम्बाला। और अभी बस 1.5 किलोमीटर बाद हम नेशनल हाईवे 44 पे आ जाएंगे, जो श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। और टाइम जो हमें लगा है ना यहाँ तक पहुँचने में, तो वो लगा है लगभग 6 घंटे 40 मिनट। तो ये हरियाणा का बोर्ड आ गया है। वैसे तो हरियाणा पीछे से शुरू हो चुका है। तो अब हम चल रहे हैं NH 44 पे और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 90 किलोमीटर पर आवर की। तो अम्बाला को क्रॉस करते ही हम रुके हैं। ये लव पंजाब हवेली है, इसमें इसके साथ में पेट्रोल पंप भी है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, कार पार्क कर दी हमने। चलते हैं और इसमें चल के कुछ खाते हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ा बढ़िया है। कहीं बैठते हैं एंड फिर करते हैं ऑर्डर। तो ये हमने यहाँ पे ऑर्डर करी है लव पंजाब थाली 375 रुपये की। और इतना ज़्यादा सामान आया ना ये तो हमें 2 बंदों के लिए भी ज़्यादा लग रही है। तो इसमें हमें मिला है शाही पनीर, दाल मखनी एंड ये मिक्स वेज है और रायता है, एक स्वीट डिश है ये रही, एंड चावल एंड ये लच्छा पराठा एंड रोटी और पापड़, ये सब कुछ है। तो मैं वैसे ही आपको सब्ज़ी टेस्ट करके बता देता हूँ कैसी है। बढ़िया है, मस्त है। पनीर, दाल मखनी भी बहुत टेस्टी है, मस्त है। दोनों पनीर भी अच्छा है, दाल मखनी भी अच्छी है और सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। तो फटाफट अपना खाना शुरू करते हैं। तो ये लव पंजाब जो रेस्टोरेंट है, लव पंजाब हवेली करके, ये अम्बाला जस्ट क्रॉस करती है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा खाने का। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप इस रूट से जा रहे हैं और इनकी लव पंजाब थाली उसको ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। खाना खा के हम निकल गए हैं और 270 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं जीबी से और 214 किलोमीटर अभी हमें और जाना है दिल्ली के लिए। तो इस हाईवे पे जैसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, मैंने आपको बताया पहले। और कई जगह पे मैंने कैमरे लगे देख लिए, तो कैमरे लगे हुए तो 90 प्लस की अगर आप स्पीड पे चलाएंगे, कैमरे में अगर आपका आ गया तो चालान कटने का पूरे चांसेस हैं। तो हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र और 306 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हमें चलना है अभी 177 किलोमीटर और जाना है अभी। और 8 घंटे का टोटल हमें लगा है टाइम जीबी से यहाँ तक पहुँचने में। तो ये करनाल आने वाला और उससे पहले ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ये करनाल हवेली करके है और पीछे भी कई आ रहे थे लाइन से। हम पहुंच गए हैं करनाल। 339 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचे हम करनाल और 144 किलोमीटर हमारा घर अभी बचा यहाँ से। तो ये आज के दिन का हमारा 5वां टोल प्लाजा आ गया है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घरौंदा को। 358 किलोमीटर हम चल चुके हैं जीबी से और 124 किलोमीटर रहता है अभी हमारा जाना दिल्ली तक। रोड कंडीशन और सारी चीज़ तो फर्स्ट क्लास चली रही है अभी। तो ये पानीपत से जस्ट पहले एक और टोल प्लाजा आ गया है। ये पानीपत से बस थोड़ा सा ही पहले हम बस को टोल प्लाजा को क्रॉस करते ही कुछ किलोमीटर बाद पानीपत आ जाएगा। तो ये हम पहुंच गए पानीपत और 373 किलोमीटर हम चल चुके हैं जीबी से। तो टाइम हमें लगा है टोटल वहाँ से यहाँ तक आने में 9 घंटे लग गए हैं पानीपत पहुँचने में। 109 किलोमीटर अभी और जाना है हमें अपने घर के लिए। पानीपत हमने कर लिया है क्रॉस। 382 किलोमीटर हम चल चुके हैं और करेक्ट 100 किलोमीटर रहता है अब हमारा घर। और अब ये रोड 4 और 4 8 लेन का हो गया है। जैसे जब से पानीपत के बाद से ये रोड, उससे पहले जो था
अम्बाला से लेके पानीपत तक वो 6 लेन का था, लेकिन पानीपत के बाद अब ये 8 लेन का रोड हो गया है, 4 एक तरफ लेन। और पानीपत के बाद इस हाईवे पे ना जो स्पीड लिमिट है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की है। उससे पहले जैसे 90 थी, लेकिन पानीपत के बाद दिल्ली तक अब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो 390 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब ये आ गया समालखा और 91 किलोमीटर टोटल बचा है। अब यहाँ से हमारा घर पानीपत के बाद समालखा एक अच्छा बड़ा टाउन आता है। हम मुरथल पहुँचने वाले और आज के दिन का हमारा लास्ट टोल प्लाजा आ गया है। तो हम पहुँच गए मुरथल, 412 किलोमीटर चल गए। और ये देखो अमरीक सुखदेव पे भीड़ देखो, संडे का दिन है, अच्छी वाली भीड़ लगी हुई है। तो अभी मुरथल को हम कर रहे हैं क्रॉस। अभी बजे हैं 5:11 शाम के और चाय की चुस्की के लिए हम रुके हैं। तो नव ग्रामीण करके कोई है ये यहाँ पे मुरथल में, तो इधर आए हम चाय पीने के लिए। तो इधर थोड़ी गांव वाली फील दी हुई है। तो इन्होंने बिल्कुल ही जैसे गांव में वो होती है ना, जैसे देखो हट टाइप गांव की, पूरी वो वाली फील दी हुई है। मिट्टी के लेप से करा हुआ है पूरा। ये देखो यहाँ पर पीछे लास्ट में बनाया हुआ है चाय पर चर्चा, बैठक, पंचायत हॉल, सब कुछ बनाया हुआ है। और भैया बता रहे हैं यहाँ पर जो भी खाना है देसी घी का है, प्योर। अच्छा, ये दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, मतलब प्योर, मतलब गांव वाली फील है। ये गुड़ वाली चाय और ऐसे शीशे ग्लास में आई है। पुरानी यादें ताज़ा होगी, पहले ऐसे शीशे ग्लास में चाय पिया करते थे। बढ़िया है चाय की चुस्की लेके एनर्जी फील हो रही है। तो अब चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर फटाफट अपने चलेंगे घर। अब हम चल दिए मुरथल से और 68 किलोमीटर टोटल हमें और जाना है। तो ये आ गया है KMP एक्सप्रेसवे। अभी 56 किलोमीटर और जाना है हमें। ये है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। पलवल जाना हो, मानेसर जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। तो हम पहुँच गए सिंगू बॉर्डर। ये देखो किसानों को रोकने के लिए जो जब आंदोलन था तो कितना बंदोबस्त करा हुआ था पुलिस ने। अब तक यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, एक ही लेन खुली हुई है आने की। तो अब हम दिल्ली के अंदर कर गए एंटर और 435 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं। जैसे ही दिल्ली के अंदर हम एंटर करते हैं ना तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट हो जाती है। सिंगू बॉर्डर से लेके और पानीपत तक तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट थी और उसके आगे 90 थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में एंटर करेंगे ना तो अब 70 की स्पीड लिमिट होगी। तो अब हम पहुंच गए मुकरबा चौक और यहाँ से हम लेंगे ISBT की तरफ लेफ्ट। ये लिखा है यहाँ पे से ISBT लेफ्ट, कश्मीरी गेट। तो मुकरबा चौक से करेक्ट 449 किलोमीटर दूर है जीबी। हम 449 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और जो हमें टाइम लगा है 11 घंटे होने वाले हैं हमें चले हुए। मतलब ये लगा लो आप 11.25 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। हमें 10 घंटे और 50 मिनट लगे हैं मुकरबा चौक तक पहुँचने में जीबी से, जिसमें हमने 3 स्टॉपेज भी लिए हैं बीच में, ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की चाय। तो ये हम पहुँच गए ISBT कश्मीरी गेट में। टोटल 461.7 किलोमीटर चलने के बाद जीबी से 468 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए ITO। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं प्रगति मैदान वाली टनल। 470 किलोमीटर हम चल गए। काफ़ी सुंदर टनल है ये। अभी हम पहुंच गए इंडिया गेट और 472 किलोमीटर हम चल के पहुंचे इंडिया गेट और 11.25 घंटे का टोटल हमें लगा टाइम यहाँ तक पहुंचने में जीबी से। तो हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाले हैं और हम चल गए 480 किलोमीटर जीबी से और 11.5 घंटे का हमें टाइम लगा है जीबी से यहाँ तक पहुँचने में। हमने 7:30 बजे करीब शुरू करा था और अभी 7 बजे हैं शाम के। जो हमारा टोटल टोल टैक्स लगा वो लगा 670 रुपये जीबी से लेके दिल्ली तक। यही सारी इंफॉर्मेशन थी जीबी से लेके दिल्ली तक। हमने आपको जितना हो सकता था डिटेल में बताया, दिखाया। अब इस वीडियो को, इस सीरीज़ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अब मिलेंगे आपसे नई सीरीज़ में, नए वीडियो में, नई जगह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।